जी, क्योंकि ये 10th है, इसमें जाहिर सी बात है कि हम देखो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो सुनेंगे, नहीं सुनाओगे तो 2-4 बात सुनोगे, प्रेशर पड़ेगा आप लोग पे। बताइए केमिस्ट्री में क्या चला था लास्ट? 9th रहता है, 11th रहता है तो छोड़ देते हैं, 11th में किया उतना बोलता है, लेकिन 12th वाला जैसे जाओगे 12th वाला में बहुत बात सुनोगे, वैसे 10th वाला में भी सुनोगे। अभी स्टार्टिंग लग रहा है तो नहीं लग रहा है, खाली पढ़ा रहे हैं, नहीं कुछ बोल रहे हैं, अरे पढ़ा रहे हो रही नहीं कुछ बोल रहे। अभी जितना पढ़े हैं ना सब एक करके जा खड़ा कर देंगे, कहेंगे बोलो, जैसे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण यहाँ खड़ा कर देंगे, बोलो। अभी तो उन्हें कुछ नहीं जानता। अभी अगर डायरेक्ट अगर पूछ दिया जाए किसी से भी, मान लो तुम ही से पूछ दें, खड़ा हो बाबू, अब पूछ दें वियोजन अभिक्रिया क्या है? हाँ, अब वहाँ सिर्फ एक अभिक्रिया नहीं चलेगा, वहाँ एकदम अगर 50-60 गो अगर डिफिनेशन है तो सभे आना है और सभे जा पे अपने बोलना है। हम नहीं बोलेंगे, हम ना ही क्वेश्चन बोलेंगे ना ही आंसर बोलेंगे, तकनी कितना प्रेशर लगेगा। तो अजियाल भाग इसलिए कह रहे हैं नहीं बाबू सोच समझ के, ऐसे ही कूद गए हैं, आगे कितना दिन टिकिएगा वो भी ध्यान रहे। जैसे कह दें कि अंतिम दिन हम क्या पढ़ाए थे तुम लोग को, लास्ट में तुम ही से खाली पूछते हैं कि लास्ट में क्या था? क्षार सूचक, बताओ सूचक क्या है? इसीलिए कह रहे हैं कितना प्रेशर मत लो, ना ही घर के ना ही घाट के रहोगे, बस एक ही चीज़ को पूरा मल्टीपल टाइम रिपीट करो। जिसमें देखो एबिलिटी है उसको हम नहीं मना करते, हम कहते ठीक है तुम बैठो, तुम चारों में बैठो, चारों क्लास में बैठो, लेकिन फिलहाल चल रहा है यूट्यूब, यहाँ नहीं बोलेंगे, अपने हिसाब से बैठिएगा, बैठो। लगता है ना किसी को आप कह देते परमिशन देते, किसी को देते जिसको लगता है लग रहा, जैसे इन लोग जब 9th में तभी यूट्यूब से अपना काम, तो ठीक है अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अब अगर आप इसका मदद नहीं ले रहे हैं यूट्यूब के, जाहिर से बात है सिर्फ यहाँ पढ़ के दोनों में नहीं अरेंज कर पाइएगा, कम से कम रिपीट करे पड़ेगा, और नहीं रिपीट करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और रिपीट कैसे करेंगे सर? इधर रिपीट करें कि उधर रिपीट करें, क्योंकि दोनों क्लास में बैठ रहे दिक्कत हो जाएगा, इसलिए समझा दिए, भले यहाँ भी समझा रहे हैं इसलिए वो समझ जाना। और सरस्वती पूजा के बाद एकदम मेंटली डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ हमको इसमें बैठना है। हम सलाह देंगे, जहाँ तक तुमको हम पहले भी बोले थे इसमें मत बैठना, तुम 9th में हो कोई दिक्कत नहीं। खैर आगे देखिए क्या था अंतिम में? सूचक। अच्छा, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर, कितना टाइम हो जाएगा? अच्छा चलेगा। लाल लिटमस पेपर क्या है? तो कह सकते हैं कि लाल लिटमस पेपर क्या है, छोड़ो ने इस्तेमाल क्यों करते हैं। रेड लिटमस पेपर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? क्षार, जैसे ही क्षार के संपर्क में आएगा, मतलब बेस के संपर्क में आएगा, वो ब्लू हो जाएगा। और ब्लू लिटमस पेपर का यूज क्यों करते हैं? अम्ल, जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर एसिड के यानी अम्ल के संपर्क में आएगा वो लाल हो जाएगा। यहाँ तक बताए थे। आज क्या बतलाना था? कुछ लिखते उखते हो? कुछ लिखल उखल रहता है कि आज क्या बतलाना है? अजीब है कुछ ना, अजीब है यार। अंतिम में क्या बता रहे थे, कुछ याद वाद है? अब कॉपी लेंगे तभी न देखेंगे। हम इंडिकेटर्स बताए होंगे, तो इंडिकेटर्स में बोले होंगे 2 तरह के इंडिकेटर्स है, कलर इंडिकेटर और अब बोल दे कलर इंडिकेटर क्या है, तो वैसा पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पे रंग में परिवर्तन आ जाता है। तो अगर कलर इंडिकेटर्स बोल रहे हैं तो सिर्फ एक ही को थोड़ा कलर इंडिकेटर्स होगा कि लिटमस पेपर, और भी होगा ना। कौन है? फेनोल्फथलीन। और तो उसको लिखोगे ना, कहाँ ध्यान रहता है। हम देखो बोल देते हैं कि अगले दिन हम ये पढ़ाने वाले हैं, हो सकता है नहीं बोले हों। लिखिए, अभी लिखेंगे फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन, अब ये नहीं बताना है कि फेनोल्फथलीन किसे कहते हैं, ये सब चीज़ आपको नहीं बोलना होगा कि किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर लिखना पड़े तो लिख लीजिए, बोल देते हैं। फेनोल्फथलीन एक प्रकार का रंग सूचक है। फेनोल्फथलीन एक प्रकार का रंग सूचक है। या एक प्रकार नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिखिए कि फेनोल्फथलीन एक रंग सूचक है। फेनोल्फथलीन एक प्रकार का रंग सूचक है।
फेनोल्फथलीन एक प्रकार का रंग सूचक है, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सूचक है। लिखें, फेनोल्फथलीन एक प्रकार का रंग सूचक है। फेनोल्फथलीन का वास्तविक रंग या कहो कि अपना रंग फेनोल्फथलीन का अपना रंग या वास्तविक रंग कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, अर्थात वह रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब पानी के जैसा एकदम, अर्थात वह रंगहीन होता है। कहेंगे सफ़ेद सफ़ेद होता, सफ़ेद भी नहीं होता है, सच्चाई तो है कि वह रंगहीन होता है, अर्थात वह रंगहीन होता है। अर्थात वह रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब जैसे अगर कपूर देखे हो तो नहीं, तो कपूर भी कैसन रहता है, रंगहीन, सफ़ेद नहीं रहता है। जितना बाज़ार में या दुकान में सफ़ेद कपूर मिलता है सब डुप्लिकेट नहीं है, महा डुप्लिकेट है, ठीक है। डुप्लिकेट उसको नहीं बोलना चाहिए। जो कपूर रहेगा वो सफ़ेद नहीं रहता है। तो सफ़ेद कपूर बनाया जाता है, सफ़ेद कपूर इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, टूटे नहीं या जो भी पता नहीं क्या उसका प्रोसेस होता है, लेकिन सफ़ेद कपूर नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल कपूर वही है जो पूरा पानी के जैसा है। पानी मतलब अगर ऐसे देखें ना तो शीशा जैसा आर पार दिखाई देगा, जिस कपूर में से आर पार दिखाई देगा। और कपूर ऐसा गोले गोल जो ढेका ढेका देखते ये नहीं होता है। कपूर चकत्ता नहीं रहता है और तोड़ल जाता है, इतना चकता ऐसे से, ये प्योर कपूर है। अगर वो कपूर मिल रहा है तो समझिए कि ओरिजिनल कपूर है। अब बाकी जो आप लोग खरीदते हैं उसमें कहेंगे आर पार नहीं दिख रहा है सर, अरे वो कपूर में मिलावटी भरल है। कपूर का रंग कैसन होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, पानी के जैसा। बस जैसन कपूर आप बोल रहे हैं ना, कपूर को देखें एकदम सेम टू सेम वैसने होता है फेनोल्फथलीन, फेनोल्फथलीन एकदम हूबहू फेनोल्फथलीन। अब देखो इतना भी प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, फेनोल्फथलीन। ऐसे कोई पता नहीं यूट्यूब पे कोई इंग्लिश पढ़ाता होगा, हमारा बड़े दिन पहले कंप्लीट कर था, सर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए। ए लोल आदमी जो ढेर पढ़ल है वही चैनल को मत देखो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। हम उसको पढ़ाने आए हैं जिसको कुछ नहीं आता है। जैसे प्रोनाउंसिएशन ज बोलिए सर, जरा जरा है, छोड़ो जरा और हिंदिया बोले नहीं आ रहा, जरा जुकता सर। एक और गाना है ना कि समा बोलिए सर, है पहले उसको बोले ले आइए रहा तो प्रोनाउंसिएशन उसको सिखा रहा है। तो हम इंग्लिशियों में वही चीज़ गए थे जब हम सिखा रहे थे, पहले उसको सिखाना है फिर धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन सीखेगा। ऐसा नहीं कि शुद्ध उच्चारण, हम इतना भी अशुद्ध तो नहीं बोल रहे हैं। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि टाउट है तो टाउट के एकदम ठीक ठूठ बोलो, इतना भी तो अशुद्ध नहीं। सामने वाला और आप क्या पूरा वर्ल्ड उसको समझेगा, सब समझता है हम बोल रहे हैं जो, ऐसा नहीं समझेगा। अब उसको पूरा शुद्ध वाले सिखाना ज़रूरी है। हम इंग्लिश में, अब पता नहीं कोई कमेंट कर लेता कि आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। अरे बाबू या जो भी हो, बड़ा भैया चाचा हमारे जो भी रहे, वो भी यूट्यूब पे साथ बनाता है वीडियो, एक दो ओकरो वीडियो है। प्रोनाउंसिएशन पे हम ध्यान देने नहीं गए, वहाँ साफ साफ बोले हैं कि हम उसके लिए आए हैं जिसको इंग्लिश नहीं आता। यहाँ पर भी हम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। फेनोल्फथलीन, अरे मतलब समझो नहीं यार, फिर बाकी तुम प्रोनाउंसिएशन ढूंढते। फेनोल्फथलीन क्या होता है? आप ओडोनिल के नाम सुने हैं? ओडोनिल कहाँ रहता है? अरे बाथरूम में। ओडोनिल अगर बाथरूम में जाकर टांग दो और 2 महीना बाद देखो ओडोनिल गायब। वैसे ही कपूर भी होता है, अगर छोड़ दोगे धीरे धीरे उड़ता है, लेकिन कपूर कम उड़ता है। फेनोल्फथलीन जल्दी उड़ता है, फेनोल्फथलीन जल्दी उड़ेगा। जैसे कि कपड़ा उपड़ा होता है घर उनमें, तो कपड़ा में वो गोली रखल जाता है सफ़ेद। अरे फिनाइल के गोली या जो भी बोलते हैं, तो फिनाइल के गोली है या जो भी आप बोले, वो फेनोल्फथलीन इसी से मिलता जुलता है। अगर वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहता ना तो वही होता है फेनोल्फथलीन, वैसने कुछ होता है। तो फेनोल्फथलीन
जैसे ही ई बेस के संपर्क में आता है, जैसे ही ई बेस के संपर्क में आता है, कुछ न कुछ इसको हो जाता है, कुछ तो हो जाता है। फेनोल्फथेलिन का अपना रंग बोलो, टाइम है नहीं अभी, रंगहीन होता। अब बेस के संपर्क में आएगा तो इसका रंग बदल जाएगा। क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे क्या होगा, लेकिन रंग बदलेगा। जबकि यही फेनोल्फथेलिन अगर अम्ल के संपर्क में आता, मान लेते हैं कि एसिड के संपर्क में आ जाता, अगर फेनोल्फथेलिन एसिड के संपर्क में आ जाता, सपोज दैट एसिड, या तो मान लेते हैं कि सॉल्ट, एसिड के संपर्क में आएगा तब और सॉल्ट के संपर्क में आएगा तब, दोनों के ही संपर्क में आएगा ने, तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, रंग में परिवर्तन नहीं होता, रंग में परिवर्तन नहीं होता। तो आप क्या लिख रहे थे एक बार जरा उसमें से बोलिए देख के, कि फेनोल्फथेलिन एक प्रकार का सूचक है, फेनोल्फथेलिन एक प्रकार का सूचक है, और फेनोल्फथेलिन का अपना रंग या वास्तविक रंग कुछ नहीं होता, अर्थात यह रंगहीन होता है। लेकिन जैसे ही यह बेस के संपर्क में आता है या बोलो क्षारक के संपर्क में आता है, इसके रंग में परिवर्तन आ जाता है या इसका रंग परिवर्तित हो जाता है, इसके रंग में परिवर्तन आ जाता है या बोलो इसका रंग परिवर्तित हो जाता है, इसका रंग परिवर्तित हो जाता है और यह गुलाबी हो जाता है। रंग परिवर्तन मतलब कौन से रंग में चल जाएगा, गुलाबी, और यह गुलाबी हो जाता है। लेकिन अम्ल तथा लवण के संपर्क में आने पर इसके रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अम्ल तथा लवण के संपर्क में आने पर इसके रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। मतलब ये समझ में आ गया कि फेनोल्फथेलिन का यूज हम लोग किसके चेक करने के लिए करते हैं, क्षार। दो तीन चीज़ याद रखना है, जैसे कि लाल लिटमस पेपर, अगर कहें कि लाल लिटमस पेपर से आप क्या चेक कर सकते हैं, लाल लिटमस पेपर तो किसका इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो लाल लिटमस पेपर जाहिर सी बात है कि बेस में कन्वर्ट होने जा रहा है, सॉरी लाल लिटमस पेपर अगर है, अगर वो रेड है तो रेड किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू में, और ब्लू में कब कन्वर्ट होगा, जब बेस मिलेगा। यानी कि रेड लिटमस पेपर सिर्फ जानकारी दे सकता है किसका, बेस का। रेड लिटमस पेपर सही जानकारी किसका देगा, बेस का। जैसे अगर रेड है और रेड लिटमस पेपर बोले कि कौन से कलर में बदलेगा, तो ब्लू में। रेड बदलेगा किस में, ब्लू में, रेड बदलेगा ब्लू में, और ब्लू माने क्या मिला होगा, बेस। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि पहले से ब्लू लिटमस पेपर है, अब ब्लू लिटमस पेपर बदल गया रेड में, तो ब्लू रेड कैसे हो गया, लाल, यानी कि एसिड। तो ब्लू का काम होता है कि वो एसिड के बारे में बता दे, और रेड का काम होता है कि वो बेस। तो रेड लिटमस पेपर किसके बारे में बतलाता है, सही अगर जानकारी बोले कि सही जानकारी, रेड लिटमस पेपर पूरा एकदम सही एक्यूरेट जानकारी किसके बारे में दे सकता है, बेस के बारे में। वैसे ही ब्लू लिटमस पेपर सही पूरा कंप्लीटली जानकारी किसके बारे में देगा, एसिड के बारे में देगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, फेनोल्फथेलिन सही किसका जानकारी देगा, बेस का। क्योंकि अगर हम किसी पदार्थ को मिला देते हैं, मान लेते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो फेनोल्फथेलिन में मिला दिए, या किसी पदार्थ में हम फेनोल्फथेलिन को मिला दिए, अगर रंग नहीं बदला, मतलब रंगहीन ही रह गया, फेनोल्फथेलिन का रंग कुछ नहीं बदला, रंगहीन रह गया, मतलब पानी जैसा रह गया, तो समझ जाना है कि या तो अम्ल होगा या तो लवण होगा। तो पता ये चला कि अच्छा भाई फेनोल्फथेलिन अगर रंग नहीं बदला तो अम्ल भी हो सकता है और लवण भी। तो किसको बोले, तो एक्यूरेट नहीं बता सकते। अगर रंग नहीं बदलता है तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो अम्ल है, ये भी नहीं कह सकते डायरेक्ट कि लवण है, ये दोनों में से कुछ होगा। लेकिन अगर रंग बदल गया बेस मिलाने पे, उसका रंग हो गया कैसन, पिंक, तो गारंटी हो जाता है कि हम जो लिए हैं वो क्या है, क्षारक है, बेस है। अगला बढ़ते हैं, मिथाइल ऑरेंज। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज भी इसी में आएगा, किसमें, रंग सूचक में। उसको भी कह सकते हैं कि वो कलर इंडिकेटर्स है।
मिथाइल ऑरेंज, नाम से ही झलक रहा है ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, यानी नामे से पता चल रहा है कि इसका खुद का रंग कैसा होगा, ऑरेंज, नारंगी। मिथाइल ऑरेंज लिखो, मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का सूचक है, हाँ रंग सूचक, मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का रंग सूचक है। मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का रंग सूचक है, मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का रंग सूचक है जिसका वास्तविक रंग, मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का रंग सूचक है जिसका वास्तविक रंग या जिसका खुद का रंग, मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का वास्तविक मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का रंग सूचक है जिसका वास्तविक रंग या जिसका खुद का रंग नारंगी होता है, ऑरेंज होता है, जिसका खुद का रंग नारंगी होता है या ऑरेंज होता है। जिसका खुद का रंग नारंगी होता है। अम्ल के संपर्क में आने पर यह, अम्ल के संपर्क में आने पर यह, अम्ल के संपर्क में आने पर यह लाल हो जाता है, या कहो कि अम्ल के संपर्क में आने पर इसका रंग लाल हो जाता है, अम्ल के संपर्क में आने पर इसका रंग लाल हो जाता है, अम्ल के संपर्क में आने पर इसका रंग लाल हो जाता है, जबकि क्षारक के संपर्क में आने पर, जबकि क्षारक के संपर्क में आने पर, क्षारक माने बेस, बेस या अल्कली भी आप कह सकते हैं, बेस के संपर्क में आने पर या क्षारक के संपर्क में आने पर इसका रंग पीला हो जाता है, इसका रंग पीला हो जाता है। लेकिन जब यह लवण के संपर्क में आता है, लेकिन जब यह लवण के संपर्क में आता है तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब यह लवण के संपर्क में आता है तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये डेफिनेशन नहीं है कि हम 3-4 बार 20 बार बोल दें तो तुम्हें रट्टा मार के सुन के याद कर लो, समझना पड़ेगा। 2-3 चीज़ आप देखें इंडिकेटर्स में, पहले तो देखें रेड लिटमस पेपर, उससे पहले मान लो कि ब्लू लिटमस पेपर, या उसके और ऊपर जाते हैं तो फेनोफ्थेलीन, स्पेलिंग गलती हो तो हिंदी लिख लीजिएगा, फेनोफ्थेलीन, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फेनोफ्थेलीन, और अभी बात करें तो क्या हुआ, मिथाइल ऑरेंज, ये सब चीज़, ये सब के सब क्या, सब के सब बात करें तो कलर इंडिकेटर्स है, सब के सब कलर इंडिकेटर्स है। अब खुद सोचो कि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया, अब लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, मतलब रेड जो है वो ब्लू हो गया। रेड लिटमस पेपर अगर लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू होगा। अब ब्लू क्यों होगा, तो बी से ब्लू और बी से बेस, यानी एक चीज़ समझ में आ गया कि रेड लिटमस पेपर का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, किसके चेक करने के लिए करते हैं, बेस, क्योंकि रेड लिटमस पेपर लिए हैं, रेड लिटमस पेपर हम चाह रहे हैं कि किस में हो जाए, ब्लू। तो ब्लू कब होगा, जब उसमें क्या मिलाया जाएगा, बेस मिलाया जाएगा। जैसे ब्लू लिटमस पेपर ले लें और इसका कलर हो गया रेड, कैसे हो गया रेड, यानी उसमें मिला होगा क्या, एसिड, ब्लू बेचारा था अब पूरा लाल हो गया एकदम खून जैसा, यानी कि उसके ऊपर एसिड गिर गया, तभी तो पूरा लाल एकदम रत हो गया। और जो पहले से लाल था वो ब्लू कैसे हो गया, तो बी से ब्लू, मतलब बी से उसमें बेस मिला होगा।
और जो फेनोल्फथेलीन है, फेनोल्फथेलीन को अगर बेस के संपर्क में लाइएगा तब, बेस के संपर्क में लाओगे तब इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। यानी हम कह सकते हैं कि रेड लिटमस पेपर किस चीज़ को चेक कर सकता है या किसके बारे में एक्यूरेट जानकारी दे सकता है, बेस के बारे में। ब्लू लिटमस पेपर किसका एक्यूरेट जानकारी दे सकता है, एसिड का। फेनोल्फथेलीन एक्यूरेट किसके बारे में बता सकता है, बेस। जैसे फेनोल्फथेलीन अगर कोई बोल दे कि एसिड के संपर्क में आ जाए या सॉल्ट के संपर्क में आ जाए, तो जब फेनोल्फथेलीन एसिड या सॉल्ट के संपर्क में आता है, एसिड माने हो गया अम्ल और सॉल्ट माने लवण, तो जब एसिड के संपर्क में आएगा या सॉल्ट के संपर्क में आएगा तो दोनों ही स्थिति में इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब परिवर्तन नहीं होगा तो हम काहे लिखें, यानी समझ गए कि फेनोल्फथेलीन बेस के लिए है, ब्लू लिटमस पेपर एसिड के लिए, रेड लिटमस पेपर बेस के लिए। तो ये तीनों को देखें कि तीनों के तीनों सिंगल सिंगल चेक बताता है, या तो बेस के बारे में बताता है या तो मिथाइल ऑरेंज अकेले ऐसा है ना जो एसिड के संपर्क में आएगा। मिथाइल ऑरेंज उसका अपना रंग ऑरेंज था, लेकिन जैसे ही एसिड पड़ा तो खून जैसा पूरा लाल हो जाएगा, मतलब कैसा, रेड, क्योंकि एसिड गिरता है तो जाहिर सी बात है कि जल जैवे करे। लेकिन अगर 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 मान लो कि एसिड के बजाय बेस के संपर्क में होता है तो पीला हो जाता। तो इसमें से सबसे अच्छा कौन है चेक करने के लिए, एसिड बेस का अगर बोले कि एसिड बेस का चेक करने के लिए सबसे अच्छा कौन है, तो लिटमस पेपर अपन घर में रखो, क्योंकि सिर्फ ये एक ही को चेक करता है। रेड है तो बेस के बारे में बताएगा, और अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो एसिड के जानकारी देगा। फेनोल्फथेलीन है तो खाली बेस के जान। तो हमारे हिसाब से सबसे अच्छा कौन है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज दोनों के जानकारी देता है, एसिड के भी और बेस के भी। तो लैब में मिथाइल ऑरेंज के इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब वो एसिड के संपर्क में जाएगा तो लाल हो जाएगा, लेकिन अगर वही मिथाइल ऑरेंज बेस के संपर्क में आएगा तो कैसा हो जाएगा, येलो। तो इसको चाहो तो नोट कर लेना इन शॉर्ट में इसको लिख लीजिएगा। इसे तो हम लिखाइए दिए हैं पूरा, लेकिन इसको शॉर्ट में लिख लोगे। एक नज़र में सबके इन्फॉर्मेशन हो गया कि किसका क्या क्या काम है। रेड लिटमस पेपर लिखे सर, एसिड के बारे में नहीं बदलना है सर। अरे एसिड के बारे में यानी कि कलर नहीं बदलेगा। लाल लिटमस पेपर है और उसमें कुछ घोल है और लाल ही रह गया, इसका मतलब है कि वो अम्ल हो सकता है, लवण भी हो सकता है। हो गया, बस बस इतना टाइम काफ़ी। इतना देर में रेड लिटमस पेपर में अगर बेस मिलाएं तो उसका रंग कैसा हो गया, ब्लू। सोचो कि अगर रेड लिटमस पेपर यानी लाल लिटमस पत्र में अगर एसिड मिला देते हैं या लवण मिला देते हैं तो इसका रंग लाल ही रह जाता। यानी कि अगर किसी पदार्थ को हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालें और उसका रंग लाल ही रह गया, इसका मतलब है वो क्या है, वो पदार्थ या तो अम्ल हो सकता है या तो लवण हो सकता है। जैसे कि ब्लू लिटमस पेपर लिए और इसमें किसी पदार्थ को इसके ऊपर डालें या किसी पदार्थ का घोल डालें और उसका रंग ब्लू ही रह गया, इसका मतलब वो पदार्थ क्या है, या तो बेस हो सकता है या तो सॉल्ट हो सकता है। फेनोल्फथेलीन लिए और उसमें किसी पदार्थ को घोल दिए या किसी पदार्थ के घोल को डाल दिए और देखते हैं कि उसका रंग, फेनोल्फथेलीन का रंग जो कलरलेस होता है वो कलरलेस ही रह गया। अगर रंग नहीं बदला तो वो एसिड भी हो सकता है या तो सॉल्ट। रंग बदलेगा तब ध्यान देना। मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर ऑरेंज होता है, तो एसिड में आने पे रेड, बेस में आने पे तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से और भी चीज़ है,
एग्जाम्पल में नीचे चाहो तो एग्जाम्पल क्या मतलब नीचे लिख सकते हो कि इसी प्रकार अन्य प्राकृतिक सूचक भी होते हैं। प्राकृतिक सूचक है, हालांकि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्राकृतिक सूचक भी हैं। जैसे हल्दी वल्दी में आप चूना उना घोलो न, देखो उसका रंग वंग बदल जाएगा, उसका रंग चेंज हो जाता है। तो यही कारण से, क्योंकि वो आम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देता है। तो इसी प्रकार से अन्य प्राकृतिक सूचक है, जैसे हल्दी का पीला रंग, कौमा लाल पत्ता गोभी में लाल बैगनी रंग, लाल पत्ता गोभी में लाल बैगनी रंग, कौमा शलजम में लाल बैगनी रंग, शलजम में लाल बैगनी रंग आदि। उतना क्या लिखना, आदि मैंने वो वाला आदि ना है, खाने वाला नहीं, इत्यादि। अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर इसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर इसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। तो ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है, ये सब एग्जाम में नहीं आता यही सब है जितना हम लिखे हैं। मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, यहीं तक सीमित है। अब उसी तरह से आ गया रंग के बाद गंध सूचक, उसको भी जरा लिख लीजिए। गंध सूचक क्या है बोले हैं, डेफिनेशन लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं, वैसा सूचक जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। तो एक दो एग्जाम्पल लिख लो गंध सूचक के एग्जाम्पल। हाँ, लौंग का तेल कह सकते हैं, प्याज का रस कह सकते हैं, लौंग का तेल, प्याज का रस, etc। अब रहा बात कितना ऐसे लिखते रहे, सबका हम एक टेबलर फॉर्म में एक टेबल दे देते हैं। देखो टेबल बना देते हैं, वो टेबल आपको याद रखना है, वहीं से पता चलेगा कि रंग सूचक एग्जाम में आता है। चलो अच्छा है, आता है, गंध सूचक भी आता है। कितना रटते रहिएगा आप, टेबल बना लीजिए। टेबल में 1 2 3 4 कॉलम बनाइएगा, 4 को कॉलम बनाओगे, टेबल में 4 कॉलम बनाइएगा। 4 कॉलम, पहले हो गया सूचक, पहले कॉलम में सूचक लिखना है, दूसरे कॉलम में सूचक का अपना रंग लिखना है, अपना रंग या गंध, जो भी इसका अपना रंग हो या अपना गंध हो। अब रंग तो हम लोग समझते हैं, गंध नहीं समझते। गंध कैसे लिखेंगे, गंध फील करने की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। रंग तो किसी को बोल सकते हो, गंध के बारे में आप बता नहीं सकते हैं। गंध कोई नहीं बता पाएगा। ये भले बोलता है प्याज का गंध है, लहसुन का गंध था, अरे वो गंध का नाम क्या है, वो नाम नहीं दिया गया। अम्लीय विलयन में रंग या गंध में परिवर्तन, 4 कॉलम बनाइएगा। और ये हो गया क्षारीय विलयन में रंग या गंध में परिवर्तन। एक दो चीज़ तो जो आपको एकदम पूरा रटल है, जो माइंड में फिक्स हो गया, उसको तो खैर नहीं लिखाएंगे। जैसे कि लाल लिटमस, नीला लिटमस, फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, इन सब चीज़ के बारे में नहीं बोलेंगे। जो एकदम माइंड में सेट हो उसको नहीं लिखाएंगे यहाँ पर हम, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ लिखाएंगे। जैसे सूचक में लिखिए, पहला सूचक के अंदर में पहला सूचक लिखोगे हल्दी, पहला हल्दी। कहेंगे लिटमस पेपर क्यों लिखा रहे, अरे इतना बार बोले हैं क्या उसको लिखे हम, फेनोल्फथालीन बोले हैं तो क्या बार बार लिखते रहे, हल्दी लिखिए। हल्दी का अपना रंग या खुद का रंग आप लोग भी जानते हैं कैसा होता है, पीला। हल्दी का अपना रंग पीला होता है।
हल्दी का खुद का रंग पीला होता है। देखें, हल्दी में चूना कभी मिला के देखना, हल्दी में जैसी चूना मिला होगा उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल भूरा तरह, लाल भूरा मतलब कि लाल भूरा, यानी कह सकते हैं कत्थई कलर के कुछ हो जाता है। लेकिन अम्ल के संपर्क में आएगा ना, हल्दी में कोई नींबू उमू घोल दिया तो इसके रंग में कौनो परिवर्तन नहीं होता है, रंग में परिवर्तन नहीं होगा। कब रंग में परिवर्तन नहीं होता है, रंग में परिवर्तन नहीं होता है, तब नहीं होता है जब ये किसके संपर्क में आता है, अम्ल के संपर्क में। लेकिन हल्दी अगर क्षार के संपर्क में आएगा तो लाल हो जाएगा, अगर इसके संपर्क में आएगा, क्षारीय संपर्क में आएगा तो लाल भूरा रंग, लाल भूरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लाल भूरा खाली बोलो, लाल भूरा लाल रंग में हो गया। अम्ल में था तो कोई परिवर्तन नहीं, बस। हल्दी का खुद का रंग कैसा होता है, पीला, खुद का रंग पीला। अम्ल के संपर्क में आएगा तो रंग में कोनो परिवर्तन नहीं, अम्ल के संपर्क में आने पर रंग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्षार के संपर्क में आएगा रंग बदल जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि लाल और थोड़ा सा भूरा। लिखा गया हल्दी का खुद का रंग पीला, हल्दी का अपना रंग कैसा होता है, पीला। हल्दी जब अम्ल के संपर्क में आता है तो रंग में कोई परिवर्तन है, हल्दी जब अम्ल के संपर्क में आता है तो कोई परिवर्तन है, हल्दी जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसके रंग में कोई परिवर्तन है। लेकिन जैसे ही हल्दी क्षारक के संपर्क में आएगा या बेस के संपर्क में आएगा तो उस हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल भूरा। तो हल्दी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं किसके चेक करने में, तो अम्ल को ही नहीं बता पाएगा और लवण तो फिर नहीं बताएगा, लवण तो चेक इन करता है। तो हल्दी का उपयोग हम लोग कहाँ चेक कर सकते हैं, या अम्ल या क्षार में किस में ही भेद कर सकता है। तो अगर हल्दी का रंग लाल भूरा हो गया तो समझ जाना है कि जो पदार्थ है वो बेस है, क्षारीय है। लेकिन अगर हल्दी का रंग पीला ही रह गया, रंग नहीं बदला, इसका मतलब है जो पदार्थ है वो अम्लीय है, यानी कि एसिड है। आगे आता है लाल पत्ता गोभी, इसका खुद का रंग लाल बैंगनी, खुद का रंग लाल बैंगनी। अम्ल के संपर्क में, ये भी वही बात है कि अम्ल के संपर्क में आएगा तो अम्ल के संपर्क में जैसे ही आता है डायरेक्ट लिखो नो चेंज, रंग में कोनो परिवर्तन नहीं। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी का इसका खुद का रंग क्या है, तो लाल बैंगनी मिली जुली होता है, मतलब लाल बैंगनी, प्योर बैंगनी भी नहीं कह सकते हैं आप, पूरा लाल भी नहीं कह सकते, लाल बैंगनी। अम्ल के संपर्क में आएगा तो रंग में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। देखो अम्ल के संपर्क में आने पे किसी का भी परिवर्तन नहीं होता है, जितना हम बोलेंगे नेचुरल चीज़, जैसे लाल पत्ता गोभी बोल रहे हैं, हल्दी बोल रहे हैं, अम्ल में कोई चेंज नहीं, जो चेंज होगा वो बेस में। ये बेस में क्या हो जाएगा, इसका रंग बदल जाएगा और हो जाएगा हरा, ये हो जाएगा हरा रंग, हरा रंग। जो लाल पत्ता गोभी था जैसे ही बेस के संपर्क में आया तो हरा। नेचुरल जितना भी बोल रहे हैं ना इंडिकेटर्स, प्राकृतिक सूचक, वो अम्ल के संपर्क में आने पर रंग में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लाल पत्ता गोभी के बाद मान लीजिए कि दे दिया सलजम, लाल सलजम, इसका खुद का रंग बैंगनी, लाल सलजम, इसका खुद का रंग बैंगनी, लाल बैंगनी या बैंगनी। अम्ल के संपर्क में आएगा तो क्या लिखोगे, नो चेंज। सलजम खुद का रंग इसका बैंगनी, जैसे ही अम्ल के संपर्क में आएगा इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब ये बेस के संपर्क में जाएगा तो इसका रंग बदलेगा, और इसका रंग हो जाएगा कैसा, सलजम ने बोले हैं, इसका रंग पीला हो जाएगा, इसका रंग पीला, पीला रंग हो जाएगा। तो एक बात तो अच्छा है कि नेचुरल इंडिकेटर्स में उतना दिमाग पे जोर नहीं देना है, जितना नेचुरल इंडिकेटर्स है सबको याद रखना है कि अम्ल के संपर्क में आने पर
कोई परिवर्तन नहीं। अम्ल के संपर्क में आने पे कोई परिवर्तन नहीं। सबका रंग तभी बदलता है जब सबके सब किसके संपर्क में आता है, क्षारीय विलेन में, क्षार के संपर्क में। जैसे हल्दी है, इसका खुद का रंग भले ही पीला होता होगा, लेकिन जैसे ही हल्दी क्षार के संपर्क में आएगा, पीला से कैसन हो जाएगा, लाल भूरा। यानी हल्दी जब बेस के संपर्क में आता है तो इसका रंग लाल भूरा हो जाता है। वैसे ही लाल पत्ता गोभी है, जो कि बेस के संपर्क में आएगा तो उसका रंग कैसन हो जाएगा, हरा। लाल पत्ता गोभी अगर बेस के संपर्क में आता है तो उसका रंग हो जाएगा हरा। सलजम अगर बेस के संपर्क में आता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला। अम्ल के संपर्क में आएगा यानी एसिड के संपर्क में आएगा तो कोनो परिवर्तन नहीं। सलजम के बाद अगला नंबर हाइड्राजिया का फूल। हाइड्राजिया का फूल, हाइड्राजिया का फूल, इसका खुद का रंग नीला होता है। हाइड्राजिया का फूल, हाइड्राजिया का फूल, हाइड्राजिया का फूल, इसका खुद का रंग कैसे लिखोगे, इसका खुद का रंग नीला होता है। अम्ल के संपर्क में आने पे नो चेंज, अम्ल के संपर्क में नो चेंज। अब बेस में जाएगा तो गुलाबी, बेस में गुलाबी, बेस में गुलाबी। हाइड्राजिया, 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 इसका खुद का रंग नीला नीला होता है, ठीक है, नीला नीला। जैसे कोरोना तो नहीं देखे हो, कोरोना के फोटो वोटो टीवी में पहले दिखाता था, कोरोना के इधर से सिंह नियन चारों तरफ से, वैसे ही हाइड्राजिया के फूल होता है। और चारों तरफ से जो निकलल रहता है, हाँ कटवा नियन, जबकि चारों तरफ से रहता है वो नीला नीला कलर के एकदम पत्ता नियन रहेगा। अम्ल के संपर्क में आने पे यहाँ पर भी वही बतिया, बेस के संपर्क में आएगा तो इसका रंग बदल जाएगा, हो जाएगा कैसन, लाल। तो इतना समझ में आया कि नेचर क्या, गुलाबी, लाल लिखा तो गुलाबी है, गुलाबी। देखो अम्ल के संपर्क में आने पे कोई भी नेचुरल इंडिकेटर्स रंग नहीं बदलेगा, रंग नहीं बदलेगा। अम्ल के संपर्क में आने पर रंग नहीं बदलेगा। हल्दी जैसे ही बेस के संपर्क में आता है तो पीला से हो गया लाल पूरा। लाल पत्ता गोभी अगर बेस के संपर्क में आता है तो हरा रंग। सलजम अगर बेस के संपर्क में आता है तो पीला रंग। हाइड्राजिया अगर बेस के संपर्क में आता है तो गुलाबी। तो हाइड्राजिया का कलर कैसन हो जाएगा, जब बेस के संपर्क में आएगा तो हाइड्राजिया का रंग गुलाबी हो जाएगा, सलजम का रंग पीला हो जाएगा, लाल पत्ता गोभी का रंग हरा हो जाएगा, हल्दी का रंग लाल भूरा होगा, लाल पत्ता गोभी का रंग बदल के हरा हो जाएगा, सलजम का रंग बदल जाएगा, हो जाएगा पीला। हाइड्राजिया जो नीला है वो बन जाएगा गुलाबी। अगर रंग बदल रहा है इस तरह से तो बोलेंगे कि क्या है, क्षार। अब आता है कुछ गंध सूचक। गंध सूचक में भी वैसे ही ट्रिक बता देते हैं। गंध सूचक भी जितना है ना सब नो चेंज। अम्ल के संपर्क में नो चेंज, अम्ल के संपर्क में नो चेंज, अम्ल के संपर्क में सब चेंज कहाँ होगा, और क्षार में एक लाइन में बता दें कि जैसे ही क्षार के संपर्क में आएगा, सबसे सिंपल से बात कि उसका गंध ही समाप्त हो जाएगा। इसमें रटना नहीं है। जैसे लिखो प्याज, प्याज, इसका अपना गंध, तो क्या बोलोगे, इसका अपना गंध जो भी होता है एक विशेष प्रकार का गंध होता होगा। प्याज का अपना गंध होता है जो भी हो विशेष प्रकार का। लौंग का तेल, इसका भी अपना गंध होगा। वनीला, वनीला का अपना होता है गंध। मतलब आपको सिर्फ इतना लिखना है इन्हें, इधर क्या क्या लिखना है, प्याज और क्या लिखना है, लौंग का तेल और क्या लिखना है, वनीला, बस। गंध क्या लिखोगे, प्याज का रंग प्याजिया नियन होता है, लौंग का तेल लौंगिया नियन होता है, ये वनीलिया नियन होता है। समझे में नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलोगे कि प्याज का अपना गंध विशेष प्रकार का होता है, लौंग के तेल में विशेष प्रकार का गंध होता है, वनीला में क्या विशेष होता है। अम्ल के संपर्क में क्या लिखिएगा, नो चेंज, और क्षार में डायरेक्ट लिखिए गंध समाप्त।
क्षार में गंध समाप्त, गंध समाप्त। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जितना बताए ना, उस सब के सब नेचुरल इंडिकेटर्स किसके लिए इस्तेमाल हम लोग करेंगे? बेस के लिए। कोई भी नेचुरल इंडिकेटर्स उठा लो, वो सिर्फ बेस के बारे में बताएगा। कोई भी नेचुरल इंडिकेटर्स रहे, मान लेते इतना लिखे, चाहो तो लिख लो। ऐसे कुछ लिखे लायक है ये नहीं। जैसे इसमें क्या लिखेंगे? प्याज है तो इसका अपना गंध होता है, लौंग है अपना एक विशेष प्रकार का गंध होता है, वनीला है गंध होता है। अम्ल के संपर्क में आता है तो कोई चेंज नहीं, लेकिन जैसे ही बेस के संपर्क में आएगा यानी क्षार के संपर्क में आएगा, इसका गंध खत्म हो जाएगा। वैसे ही मान लेते हैं रंग वाला में भी, रंग सूचक की अगर बात करें तो कौन कौन से सूचक है? हल्दी, हल्दी का खुद का रंग कैसा होता है? पीला। हल्दी का अपना रंग पीला होगा, लेकिन अगर अम्ल के संपर्क में आया तो अरे यार चेंज नहीं होगा। लाल पत्ता गोभी का रंग लाल बैंगनी होता है, एसिड के संपर्क में आएगा तो इसका रंग नहीं बदलेगा। सलजम भी वैसे ही, इसका रंग बैंगनी होता है, एसिड के संपर्क में आएगा तो कोई चेंज नहीं। हाइड्राजिया नीला कलर की, इस ई भी अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो रंग नहीं बदलेगा। तो सब के सब बदलेगा कब? बेस में। ये तो कम से कम माइंड में सेट हो गया कि जितना भी नेचुरल इंडिकेटर्स है सबके रंग कब बदलेगा? क्षार में। अगर हल्दी को क्षार के साथ मिला दें या हल्दी को क्षार के साथ संपर्क करा दें तो जिसका पीला रंग था अभी लाल भूरा हो जाएगा। वैसे ही लाल पत्ता गोभी जिसका रंग लाल बैंगनी था, जैसे ही क्षार के संपर्क में आएगा ये हरा हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा। सलजम का रंग बैंगनी होता होगा, लेकिन अगर ये क्षार के संपर्क में आएगा तो पीला गुलाबी, उड़ी बाबा पीला हो जाएगा रे। हाइड्राजिया जो नीला है ना, अगर ये क्षार के संपर्क में आएगा तो हाइड्राजिया का हाँ इसका रंग भले ही गुलाबी हो जाएगा, हाइड्राजिया के रंग गुलाबी। तो कौन कौन चीज़ था जो मिटा दिए? पहले हल्दी था, हल्दी का रंग क्या हो जाता है? पीला से लाल। हल्दी के बाद फिर क्या था? लाल पत्ता गोभी जो कि लाल बैंगनी था, वो क्या हो जाता है? हरा। उसके बाद सलजम, सलजम का रंग बैंगनी होता होगा, लेकिन जैसे ही अम्ल नहीं क्षार के संपर्क में आता है उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला। हाइड्राजिया का जो फूल है उसका खुद का रंग नीला होता होगा, लेकिन अम्ल के संपर्क में आने पे उसका रंग अम्ल में नो चेंज, लेकिन क्षार के संपर्क में आता है ना तब उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी। ये ध्यान रखला कि नेचुरल इंडिकेटर्स अम्ल के संपर्क में आने पे ना तो उसके रंग में परिवर्तन है ना ही गंध में परिवर्तन। तो कोई भी नेचुरल इंडिकेटर्स दे दे, चाहे प्याज का रस, लौंग का तेल, या फिर हाइड्राजिया, या फिर वनीला, हल्दी, सलजम, कुछ भी दे दे, ये जब भी अम्ल के संपर्क में आएगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं, लेकिन जैसे ही क्षार के संपर्क में जाएगा बदल जाएगा। जैसे हल्दी जब बेस के साथ संपर्क करेगा तो हल्दी का रंग पीला था, हो जाएगा लाल भूरा। हल्दी के बाद लाल पत्ता गोभी जिसका रंग लाल बैंगनी होता है, जैसे ही वो संपर्क में आता है बेस के हरा हो जाता है। सलजम जिसका खुद का रंग कैसन है? बैंगनी है, लेकिन अगर वो क्षार के संपर्क में आएगा तो पीला हो जाएगा। सलजम के बाद नीचे फिर हाइड्राजिया, उसका खुद का रंग नीला है, लेकिन अगर क्षार के संपर्क में आएगा तो उसका रंग बदल जाएगा, हो जाएगा कैसन? इस सब के सब अगर अम्ल के संपर्क में आता तो कोनो परिवर्तन नहीं। नीचे लौंग का तेल, प्याज का रस और वनीला, ये सब अम्ल के संपर्क में आने पे इसका गंध वंध बदलता, और जैसे ही क्षार के संपर्क में आता है सबका गंध खत्म। तो आज लगभग जितना इंडिकेटर्स था सब खत्म, इंडिकेटर्स पूरा खत्म हो गया। बाकी फिर कल आज यहीं तक।